हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आ गए हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स 2,1 एंड 1,-2 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट x, y, शो दैट x + 3y = 0। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या करने को बोल रहे हैं। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि मुझे 2 पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पहले से तो मैंने मान लिया मेरा एक जो पॉइंट है वो है पॉइंट ये, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2,1। ठीक है, तो ये पॉइंट है ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2,1 है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और एक दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ मान लेते हैं बी। ये मेरा एक पॉइंट है बी, और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1, -2। ये दोनों पॉइंट यानी कि ए और बी इक्वी डिस्टेंट है एक दूसरे पॉइंट से। अब मान लेते हैं वो जो पॉइंट है वो ये है, और इसको मैंने मान लिया सी, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x, y। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और बी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं सी से। इसका मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस ए से सी का होगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस ये ए से लेके सी का होगा उतना ही डिस्टेंस होगा बी से सी का। मतलब जितना डिस्टेंस ए से सी का है, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा लेंगे, उतना ही डिस्टेंस बी सी का होगा। ये मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस का। ठीक है, तो मैं अपने यहाँ पे ले लेता हूँ अपना पेन ब्लू। तो यहाँ पे मुझे अब लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना ए से सी होगा उतना ही बी से सी होगा। ये बात क्लियर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वी डिस्टेंस है। अच्छा, ए सी का स्क्वायर कर लेते हैं ताकि डिस्टेंस फॉर्मूले में वो स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं अब लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी के लिए क्या किया, मैंने मान लिया कि अभी जब मैं ए सी को सॉल्व करता हूँ तो मैंने ये मान लिया कि ये मेरा x1 है और ये y1 है, और ये वाला मेरे लिए x2 है और ये वाला y2 है। तो इससे हेल्प हो जाएगी कि जैसे हमारा फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो मेरे पास x2 कौन है बताओ, x है, माइनस x1 कितना है, 2 है। ठीक है, प्लस अभी होता है y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है, y -1 का स्क्वायर। तो ये तो हमने सॉल्व किया AC का स्क्वायर। अब जब हम BC की तरफ जाएंगे तो मैं इनको अभी हटा देता हूँ। अब मैं इसको मान लूंगा अपना x1 y1। ठीक है, मतलब इस वाले को मान लूंगा अपना x1 और y1। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है। तो अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन में देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 है मेरा x, माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 है मेरा y, माइनस y1 कितना है -2। देखो ऐसे लिखेंगे -2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से आएगा, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा x -2 का, अब इसको आगे जाके खोलूंगा मैं, अभी ऐसे लिख लेता हूँ x -2 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो y +2 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x, प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, आगे हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2y। अब जो वैल्यू कट रही है उसे काट देंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब एक्स वाले एक तरफ, और मतलब दोनों चीज़ें एक तरफ करेंगे। अब आप देखो ये नंबर यहाँ कितना है, माइनस का 4x है। ठीक है, तो ये माइनस का 4x यही रहेगा,
हम इसको यहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू, थोड़ा सा एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले से कौन है, देखो माइनस का 4x है और माइनस का 4x है, और यहाँ से ये -2x उधर जाके क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले से -2y है, ठीक है, -2y पहले से है, और वहाँ से देखो ये +2y इज इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस का 2y। हमने x वाले को देखा, y वाले को देखा, अब कांस्टेंट देखते हैं, ठीक। यहाँ देखो 4 + 1 कितना होता है, 5, तो +5, और यहाँ देखो ये भी है 1 + 4, ये भी कितना होगा, +5, ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5, और इजिकल टू पे कितना आएगा, 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4x - 2x कितना होता है, ये होता है माइनस का 2x, -2y - 2y माइनस का 4y, माइनस का 4y, और +5 से -5 तो कट जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आप देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, आप ये कह सकते हो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, -2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, जैसे इसको भी -2 से डिवाइड किया, इसको भी -2 से, इसको भी -2 से, तो मेरा नंबर क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा x प्लस, ये 2 से कितनी बार कट रहा है, 2 से कट रहा है 2y, यहाँ पर आ जाएगा 2y, कुछ गलत कर दिया है क्या मैंने, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4y आना चाहिए था, ठीक है, 4y, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 4y, तो ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। तो ये देखो हमें यही आंसर लाना था, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।